मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम कहानी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। 10 विपत्तियां फिरौन और मिस्र पर। जरा यहाँ दी तस्वीरों को तो देखिए। इन तस्वीरों में वे 10 आज्ञाएं दिखाई गई हैं जो परमेश्वर ने मिस्रियों पर लाया था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हारून अपनी लाठी नील नदी में मार रहा है। जब उसने ऐसा किया तो नदी का पूरा पानी खून बन गया। नदी की सारी मछलियां मर गईं और नदी में से बदबू आने लगी। फिर परमेश्वर ने दूसरी विपत्ति लाया। जानते हैं उसमें क्या हुआ? नील नदी के सारे मेढक बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गए। जहां देखो वहां मेढक ही मेढक थे। तंदूरों में मेढक, खाना पकाने के बर्तनों में मेढक, लोगों के मिस्र के बिस्तरों पर मेढक। फिर जब मेढक मर गए तो मिस्रों ने उन्हें इकट्ठा करके बड़े बड़े ढेर लगा दिए। पूरा देश उनकी बदबू से भर गया था। इसके बाद हारून ने जमीन पर अपनी लाठी मारी तो धूल से छोटे छोटे कीड़े बन गए। ये कीड़े लोगों को काटने लगे। यह मिस्र पर आई तीसरी विपत्ति थी। इन विपत्तियों के बाद जितनी भी विपत्तियां आईं उनसे सिर्फ मिस्रियों को ही नुकसान पहुंचा। इजरायली लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। चौथी विपत्ति बड़ी बड़ी मक्खियां थीं जो सब मिस्र के घरों में घुस गईं। पांचवी विपत्तियां जानवरों पर आईं। मिस्रियों के बहुत से गाय, बैल और भेड़ बकरियां मर गए। पांचवी विपत्ति के बाद मूसा और हारून ने कुछ राख लेकर हवा में उड़ा दी। इससे लोगों और जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े फोले निकल आए। या छठवीं विपत्ति थी। फिर मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया तब परमेश्वर ने मिस्र पर सातवीं विपत्ति लाया। बिजली कड़कड़ाने लगी और ओले गिरने लगे। इतने बड़े बड़े ओले गिरे जितने कि मिस्र में पहले कभी नहीं गिरे थे। आठवीं विपत्ति में मिस्र पर टिड्डियों ने हमला बोला। टिड्डियों का इतना बड़ा दल ना तो इससे पहले कभी देखा गया और ना इसके बाद। जो कुछ भी ओलों से बच गया था वह सब इन टिड्डियों ने सफा चट कर दिया। मिस्र पर जो 9वीं विपत्ति आई वह थी अंधकार। घोर अंधकार पूरा मिस्र देश में छाया रहा। 3 दिन तक सारे देश में घोर अंधकार छाया रहता था। मगर जहां इजरायली लोग रहते थे वहां परमेश्वर उजाला देता था। इस सब के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि अपने घर की चौखटों पर छोटे बकरे या मेमने का खून छिड़के। तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मिस्र देश से गुजरा। उस स्वर्गदूत को जिस किसी घर की चौखट पर खून दिखाई दिया उस घर के किसी भी आदमी या जानवर को उसने नहीं मारा। लेकिन जिन घरों की चौखटों पर खून नहीं लगा था उन घरों में इंसानों और जानवरों दोनों के पहले बच्चों को स्वर्गदूत ने मार डाला। यह 10वीं विपत्ति थी। इस विपत्ति के बाद फिरौन पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि उसका भी पहलौठा बेटा मर गया था और उसका भी घमंड चकनाचूर हो गया था। और इस आखिरी विपत्ति के बाद फिरौन ने इजरायलियों को कह दिया कि अब तुम लोग मेरे देश से बाहर चले जाओ। इजरायली मिस्र से जाने के लिए तैयार ही बैठे थे, इसलिए वे उसी रात मिस्र से जानने के लिए निकल दिए। लेकिन मेरे प्रियो, आगे क्या होता है जानने के लिए तैयार हो जाएं। अगले वीडियो में हम जरूर देखिए कि परमेश्वर उन्हें रास्ता कैसे देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें।